फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार में। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर और एक नया चैप्टर लेकर। पिछली वीडियो में हमने हाई स्कूल का मतलब 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ओके, तो आज का पहला लेक्चर है, क्लास 10th है, चैनल यू नो दैट, आप जानते हो। ओके, तो ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, इतना टाइम नहीं हमारे पास अब, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं बच्चों। 16 फरवरी से आपका एग्जाम है। ओके, तो ये पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, इसको रब कीजिए जल्दी से एकदम। तो बच्चों व्हाट इज एपी? एपी क्या होती है, मतलब समांतर श्रेणी क्या होती है, उसकी पहचान तो होगी। यानी एपी जो होती है बच्चों, उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूंगा, बहुत जल्दी करूंगा, इसका आपको इंट्रोडक्शन मालूम है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दूंगा। जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दूं बच्चों, ये डेड है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, मतलब एक सीरीज है, और हमें अगर ये चेक करना है बच्चों कि ये एपी में है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं बच्चों? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, तीसरे में से दूसरा पद माइनस करेंगे, चौथे में से तीसरा माइनस करेंगे, पांचवें में से चौथा माइनस करेंगे, और इनका जो माइनस होकर आता है रिजल्ट वो सब सेम आएगा। ओके, तो यहां देखो माइनस करेंगे T2 माइनस T1, T2 मतलब सेकंड टर्म मतलब दूसरा पद, और T1 मतलब पहला पद फर्स्ट टर्म, तो 2 माइनस 1 क्या बच्चा आया? 1 आया। इसी तरह देखो यहां माइनस करेंगे T3 माइनस T2, तो 3 माइनस 2, ये भी देखो माइनस करके 1 आया। इसी तरह T4 माइनस T3, तो 4 माइनस 3, ये भी देखो बच्चों 1 आया। देखो सभी का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। तो अगर ये डिफरेंस सेम है तो समझ लो जो सीरीज है वो हमारी एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। और जो डिफरेंस आता है बच्चों 1 1, यही कहलाता है बच्चों हमारा कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वंतर, मतलब डी। ओके, और जो पहला पद होता है, प्रथम पद बोलते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म बोलते हैं, वो होता है बच्चों हमारा ए, मतलब ए की वैल्यू। ओके, तो ये एपी का इंट्रोडक्शन हुआ छोटा सा कि कैसे पहचान करेंगे। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों एनएस टर्म। एनएस टर्म मतलब कि एनवां पद क्या होता है बच्चों? एनवां पद। तो एनवां पद क्या होता है बच्चों? एन इजिकल टू लिख दो या टीएन इजिकल टू लिख दो, बात एक ही है। तो ये होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, ये हमारा एनवां पद है, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने ले लिया है। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द एपी 9 13 17 21, मतलब जो समांतर श्रेणी दी है बच्चों, हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में ज्यादा हार्ड नहीं, इंग्लिश में हिंदी में समझते रहो। जो समांतर श्रेणी की बना बच्चों 9 13 17 21, इसका हमें 20वां पद ज्ञात करना है बच्चों। क्या फाइंड करना? 20वां पद फाइंड करना है। तो 20वां पद मतलब एनवां पद, ये फॉर्मूला यूज होगा। और इस फॉर्मूले के लिए हमें एक तो ए की वैल्यू फाइंड चाहिए, एक एन की वैल्यू चाहिए, एक डी की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? ये एपी तो है, हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने खुद लिख दिया है कि एपी है, हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अभी बताया था बच्चों मैंने, जो फर्स्ट टर्म होती है, जो सबसे शुरू का पद होता है, वही हमारी ए की वैल्यू होती है। ओके, मतलब ए की वैल्यू 9 हो गई, और जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, और माइनस करके जो आएगा वही हमारी डी की वैल्यू होती है, मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वंतर होता है। ओके, अब बात रही एन की। एंड व्हाट इज एन? एन हमारा ये होता है बच्चों जो उसने पूछा है, 20वां पद, 10वां पद, 11वां पद, जो भी पूछा है वो क्या बच्चों हमारा एन की वैल्यू है। तो हम लोग यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एपी को लिखेंगे बच्चों हमारे पास 9 13 17 21 डैश। तो ए की वैल्यू बच्चों 9, डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, कितनी होगी बच्चों? 4 हो जाएगी। एंड एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 20 हो जाएगी, मतलब 20 होगा पूछा उसने। अब हम लोग टीएन यानी एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू पुट करेंगे। 20 टर्म पूछी है, तो एन मतलब A20 इज इक्वल टू ए मतलब 9, एन मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। ओके, A20 इज इक्वल टू 9 प्लस सब्ट्रैक्ट करो बच्चों 19 की 4 से मल्टीप्लाई 76, 1976 होते हैं बच्चों, और 76 में 9 ऐड कर लो, कितना बच्चों? 85। और बच्चों यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। अगर आपके पास एपी गिवन है और एपी का कोई भी आपसे पद फाइंड करा ले, ए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, 10वां, 20वां, 100वां, 1000वां, करोड़वां, जो भी वो फाइंड कराए, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया हो बच्चों? इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। या आपको क्वेश्चन आपके स्कूल में आपने समझ लिए होंगे, मैं केवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, बहुत जल्दी, क्योंकि आपके केवल 1 महीना ही बचा है, आपका एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड से चलेंगे, और बुक अभी कंप्लीट करनी है मुझे, तो इसलिए थोड़ा स्पीड पकड़िए आप भी और मैं भी। ओके, इसको नोट कीजिए बच्चों। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। एक क्वेश्चन होता है बच्चों हमारा एनएस टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब अंत से एनवां पद, मतलब लास्ट से, ये तो हमारा शुरू से है। ओके, तो अंत से एनवां पद जो होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी।
एंड एल क्या है बच्चों, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। और एपी हमारे सामने गिवन है। अब क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने फाइंड द एट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, मतलब कि ये जो समांतर श्रेणी दी हुई है इसका अंत से 8वां पद फाइंड करना है। अंत से कौन सा बच्चों पद फाइंड करना, 8वां। तो एपी हमारे पास गिवन है, तो यहां से सारा रिजल्ट आपके सामने आने वाला। तो एपी क्या बच्चों, 7 10 13 डैश और लास्ट में क्या बच्चों 184। ओके, तो ये बच्चों किसकी वैल्यू होती है, ए की, एंड डी की वैल्यू क्या जाएगा बच्चों, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो ना, 10 में से 7 गए 3। ओके, और ये जो लास्ट टर्म है, अरे यही तो एल है, अंतिम पद है ये, मतलब एल की वैल्यू कितनी बच्चों 184, एंड एन की वैल्यू बच्चों 8वां पद पूछा है उसने। यह हिंदी क्या बच्चों उसकी, समांतर श्रेणी इतना, मतलब जो ये समांतर श्रेणी है इसका अंत से 8वां पद फाइंड कीजिए। तो एन की वैल्यू क्या बच्चों 8 हो गई, और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे 2 या 3 वीडियोज में। ओके, बस तो फाइंड करेंगे an is equal to l minus n minus 1 into d। an यानी 8 मतलब 8वां पद फाइंड करना है, l यानी कि 184 माइनस n यानी 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। सोल्व कर लेंगे बच्चों, 184 माइनस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो बच्चों 7 और 7 3 जा 21। अब 184 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दो और आपका आंसर आएगा 4 में से गया 3, 8 में 2 गए 6 और ये 1, मतलब 8वां पद आ गया बच्चों 163। अंत से 8वां पद आया बच्चों 163। तो अंत से nवां पद कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीख लिया। स्टार्टिंग से nवां पद कैसे फाइंड करते हैं अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सीख लिया। तो ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, इन्हीं 2 क्वेश्चन पर, इन्हीं 2 फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर डिपेंड है। अंत से nवां पद और स्टार्टिंग से nवां पद। ओके, तो अंत से nवां पद कैसे फाइंड करेंगे, कुछ भी नहीं करना बच्चों, केवल आपके दिमाग में फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए और डी एल वगैरह तो सब कुछ क्वेश्चन में ही देगा आपको क्वेश्चन से ही उठानी है सारी वैल्यूज, केवल फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इन्हें अंत से nवां पद पूछा है या स्टार्टिंग से nवां पद पूछा है। ओके, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, नोट कीजिएगा। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी 6 10 14 18 एंड 174। यानी अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला आपको। ये टाइप सिर्फ सेम वही है जो मैंने 2 फार्मूले के, केवल वही फॉर्मूले लगने वाले हैं बच्चों, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो बच्चों इसने कहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 6 10 14 18 और लास्ट में 174, मतलब समांतर श्रेणी की वन में ये इसमें कितने पद हैं, मतलब हमें आपके एन की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अभी तक हमने क्या फाइंड किया था, nवां पद फाइंड किया था और n की वैल्यू दे रहा था। इसमें क्या दिया बच्चों ने, nवां पद दे दिया आपको। ए और डी आप सीरीज से फाइंड करोगे और आपको n निकालना, कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स। तो n की वैल्यू समझ में आ गया होगा, तो सब समझेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, तो सॉल्यूशन जो हमारे पास एपी की बना बच्चों 6 10 14 18 एंड लास्ट बच्चों 174। तो बच्चों ए की वैल्यू 6 एंड डी की वैल्यू 4, और ये बच्चों 174 जो है इसको एल कह दो या ए एन कह दो, बात एक ही है। ओके, तो ए एन की वैल्यू होती है बच्चों ये 174, और हमें क्या करना बच्चों, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन का फार्मूला ये होता है हमारे पास, ये अप्लाई कर देंगे। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना बच्चों 174, ए की वैल्यू 6 और एन की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, इसको ऐसे छोड़ देंगे, इंटू डी, डी की वैल्यू 4। ओके, ये प्लस के 6 है, इधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई 4n माइनस 4 बन जा 4। सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, कितने बचेंगे यहाँ पर 168। ओके, अरे 174 में 6 सब्ट्रैक्ट करो 168 बचेंगे, और ये माइनस 4 यहाँ के हो जाएंगे बच्चों प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। इसको ऐड कीजिए कितने बच्चों 172 इज इक्वल टू 4n, और 4 से क्या कर देंगे बच्चों, उसको डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे 172 को, और हमारा आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16 बचा, 1 हो गया 12, 4 3 जा 12, यानी n की वैल्यू 43। इतने आसान क्वेश्चन है ये, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको n की वैल्यू फाइंड करानी है तो किस तरह करेंगे, इस तरह क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको nवां पद फाइंड करना है तो किस तरह करेंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन बता दिया गया है, शुरू से भी अंत से भी, मतलब अंतिम एंड से भी। ओके, तो हमें nवां पद कैसे फाइंड करा है आपके सामने है, इसको समझिए। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए आप कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम दोबारा बताएंगे। तो अगर समझ में आ गया हो तो बहुत जल्दी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, इज 184 अ टर्म ऑफ द एपी 3 7 11 15।
क्या 184 एपी इतने का पद है? यानी एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का आने वाला है। मैं बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा हूँ बच्चों। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे उड़ने वाले हैं, गारंटी मेरी है। तो क्या चेक करना है बच्चों, ये 184 जो है, 184 जो है बच्चों, क्या इस एपी में आ जाएगा? हमें चेक करना है कि जैसे इस एपी के अंदर 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 15 आ रहा है, क्या 184 आएगा? तो ऐसे चेकिंग के लिए कैसे वर्किंग करते हैं अभी हम पता लग जाएगा। ओके, इसमें भी हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। क्या वैल्यू फाइंड करते हैं? n की वैल्यू। और जब n की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो n डिपेंड करता है कि ये जो नंबर है इस एपी में है या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे समझना है। ओके गुड। तो ये एपी हमारे पास गिवन है बच्चों। एपी है बच्चों 3, 7, 11, 15 दैट इज ओके। तो ए की वैल्यू बच्चों 3, डी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो 4 एंड एन की वैल्यू को फाइंड करनी है। 184 जो है ये हमारा एन है, मतलब एनवा पद है। एन की वैल्यू 184 और आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया था वही है, और ये एन पर ही डिपेंड करेगा कि ये एपी का टर्म है या नहीं है। कैसे वर्किंग वही है बच्चों। ए एन इजिकल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी 184 इजिकल टू ए मतलब 3, एन हमें फाइंड करना है इंटू डी की वैल्यू 4। ओके, 3 प्लस के अंदर जाके माइनस हो जाएंगे बच्चों। 4 के अंदर मल्टीप्लाई 4 एंड माइनस 4 बन जा 4। सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, 181 होंगे, माइनस 4 यहाँ प्लस हो जाएंगे इजिकल टू 4 है। ऐड कीजिए बच्चों 185 इजिकल टू 4 है। 4 से डिवाइड कीजिए बच्चों, तो 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 185 अपॉन 4 और यही हमारा n आ चुका है। और ये जो n है बच्चों ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, यानी फ्रैक्शन में आ रहा है हमारे पास, मतलब भिन्न के रूप में आ रहा है, या पॉइंटों में आएगा। तो n की वैल्यू हमेशा कंप्लीट वैल्यू होती है, ना वो फ्रैक्शंस के रूप में आती है और ना ही वो पॉइंटों के रूप में आती है। अगर n की वैल्यू पॉइंटों में आ रही है, ये फ्रैक्शन में आ रही है 2/3 या 1/4 वगैरह वगैरह, तो वो n की वैल्यू जो आ रही है तो समझ लेना ये जो टर्म उसने आपसे मालूम की है, मतलब आपसे पूछी है, ये इस एपी की टर्म नहीं है। अगर n की वैल्यू कंप्लीट आ जाए, कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी 10 20 50 100 1000 करोड़ कुछ भी आ जाए तो समझ लो कि ये जो अवर वैल्यू है ये इस एपी के अंदर है। ओके, लेकिन ये वैल्यू अब आप बताइए है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीट। अगर डिवाइड भी होगा तो पॉइंटों में होगा, और मैंने ये बताया एन की वैल्यू पॉइंट में नहीं होगी, दशमलव के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास दशमलव के रूप में एन की वैल्यू आ रही है तो समझ लेना जो उसने टर्म आपसे मालूम की है वो टर्म जो है उस एपी की टर्म नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर? नो, कि 184 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। देखो कितना आसान है बच्चों, हो गया। बस लिख देंगे, हम लिख देंगे क्या? 184 इज नॉट a term of given AP। ओके, यानी 184 दी हुई एपी का पद नहीं है। ओके, यानी 184 जो है जो हमारे पास गिवन एपी है उसका कोई पद नहीं है। कैसे फाइंड करना है बच्चों? अगर एन की वैल्यू कंप्लीट आ जाए विदाउट डेसिमल, मतलब बिना दशमलव के या बिना भिन्न के, तो समझ लेना वो जो वैल्यू उसने पूछी है आपसे वो टर्म उस एपी की है। और एन की वैल्यू अगर पॉइंटों में आ रही है तो समझ लेना वो उस एपी की टर्म नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन था, कर सकते हो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। 1 या 2 क्वेश्चन आप खुद करना, अपनी बुक्स में ढूंढना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, गारंटी के साथ सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, सावधानी से नोट कीजिएगा, समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, और सब्सक्राइब चैनल करते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें। नोट कीजिएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं और ये कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में वही है जो मैंने अभी आपको कराए हैं। 4 क्वेश्चन कराए हैं, 4 क्वेश्चन का एक एक पार्ट आपके सामने है। एक एक या 2 पार्ट आप खुद कीजिएगा, आपकी बुक्स में होंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, इज -150 अ टर्म ऑफ द एपी 11852, मतलब वही अभी बताया था क्या? माइनस का 150 ये जो समांतर श्रेणी इसका कोई पद है, तो वही एन की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। एन की वैल्यू अगर डेसिमल के अलावा डेसिमल में नहीं आई तो समझ लेना ये टर्म है। लिख देंगे, अगर कंप्लीट आ गई डिवाइड करके तो लिख देंगे माइनस का 150 दी हुई समांतर श्रेणी का पद है। तो बच्चों हिंदी में आप लिख लोगे। एंड नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 41 38 35 एंड 8, मतलब ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी है इसमें हमें पद बताने हैं, कितने पद हैं। हाउ मेनी टर्म्स मतलब समांतर श्रेणी इतने इतने में कितने पद हैं। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, हिंदी भी लिखवाई थी, तो इसमें भी एन की वैल्यू फाइंड करनी बच्चों। ये ए है, सब्ट्रैक्ट करके डी आ जाएगा और ये हमारा ए एन है, मतलब ये इक्वल में चलेगा। एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह
फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, मतलब अंत से एनवा पद अभी बताया था बच्चों, ये लिख रहा देखो, अंत से एनवा पद ये है एल माइनस एन माइनस 120, तो इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए की वैल्यू 17, एन डी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आ जाएगी, और ये एल की वैल्यू -40 और एन की वैल्यू 6, यहां पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह फाइंड द 35 टर्म ऑफ द एपी 20, 17, 14, 11, मतलब ये जो हमारे पास समांतर श्रेणी है इसका 35वां पद फाइंड करना है, जो आज का पहला क्वेश्चन कराया था इस फॉर्मूले की हेल्प से। वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी की वैल्यू -3 और एन की वैल्यू 35, यह वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन को कीजिए और गारंटी मेरी इन क्वेश्चन में आपको 101% एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ये हमने आज क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों लास्ट में एक ही वही बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, बस इतना ही कहना है बच्चों। और पढ़ाई पे ध्यान दें, ओनली 1 मंथ आपका बचा है, केवल 1 महीना बचा है, पढ़ाई में मन लगाएं और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते रहें और मैं आपको बताता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।